अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो टूरिस्ट कंट्री में दुनिया के पहले नंबर पर आता है। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि 8 करोड़ से ज़्यादा लोग उसकी सैर करने के लिए जाते हैं। इस मुल्क के परफ्यूम दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क फ्रांस की। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फ्रांस ने अपनी तकदीर कैसे बदली, इस मुल्क को दुनिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कंट्री क्यों कहा गया है, क्या वाकई परफ्यूम की इजाद फ्रांस ने की है, इस मुल्क की तारीख क्या है, पाकिस्तानी इस मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें, अब निकलते हैं फ्रांस के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द फ्रेंच रिपब्लिक है। फ्रांस की कुल आबादी 6 करोड़ 50 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 23वें नंबर पर आता है। फ्रांस 5,91,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का 49वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में ज़्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से 82% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग गाँव में आबाद हैं। दोस्तों, फ्रांस दुनिया के सबसे डेवलप मुल्कों में आता है। इसी वजह से उसे यूरोप का सबसे अमीर मुल्क भी माना जाता है और फ्रांस दुनिया का चौथा अमीर मुल्क भी है। इसके अमीर होने की एक बड़ी वजह टूरिस्ट इंडस्ट्री है। क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्रांस में आते हैं, जो तकरीबन 7 से 8 करोड़ सालाना विजिट करते हैं। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। फ्रांस की औरतें दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र तक जिंदा रहती हैं। इसकी वजह अच्छी ग़िज़ा, टेंशन ना लेना और एक्सरसाइज करना है, और ये खुद को फिट रखती हैं। दोस्तों, 2016 में फ्रांस ने एक बहुत अच्छा कानून बनाया। अगर किसी भी रेस्टोरेंट में खाना बच जाए तो वो फेंक नहीं सकता, बल्कि उसको गरीबों में देना पड़ेगा। अगर वो फेंकता हुआ नजर आए तो उसको बहुत भारी जुर्माना देना पड़ता है। वैसे तो ये कानून हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। फ्रांस के लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं। इस मुल्क में शराब पानी की तरह पी जाती है। ये सिर्फ पीते ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को भेजते भी हैं। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। अगर आप इस शहर का नज़ारा ऊपर से देखें तो आपको लाइट्स का एक खूबसूरत मंजर नजर आएगा। दोस्तों, फ्रांस को दुनिया के सबसे महफूज मुल्कों में भी माना जाता है। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 24,000 के करीब है और इंडियंस की तादाद तकरीबन 65,000 है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी, अटलांटिक्स, इंग्लैंड, मेडिटेरिया सी। दोस्तों, आपने अक्सर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, जिसके बाद फ्रांस की तकदीर बदल गई। अगर ये इनकलाब ना आता तो फ्रांस का भी वही हाल होता जो आज पाकिस्तान 2023 का है। फ्रांस में किंग लुइस की हुकूमत थी। इसके दौर में फ्रांस 2 तबकों में तकसीम था। एक वो तबका जिसके लिए फ्रांस अय्याशी की जगह थी और ये चांदी की प्लेटों में खाना खाते थे, 200 एकड़ के घरों में रहते थे और उन पर टैक्स भी नहीं लगाया जाता था। उन लोगों को कानूनन 10 कत्ल भी माफ थे। दूसरा तबका 200 एकड़ के घरों में रहते थे और उन पर टैक्स भी नहीं लगाया जाता था। उन लोगों को कानूनन 10 कत्ल भी माफ थे। दूसरा तबका ज़रूरियात ज़िंदगी तक से तरस रहा था। उनके पास ना तो 2 वक्त की रोटी थी और ना ही घर थे। ये लोग बेरोजगार भी थे और एलीट क्लास के जुल्म का शिकार भी थे। इंसाफ से महरूम भी थे। तालीम, सेहत और बराबरी के हुकूक भी हासिल नहीं थे। इस वक्त उन लोगों की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि उन पर कहत आ गया, रोते रहे और मुल्क का अमीर तबका इन पर हंसता रहा। उस वक्त रिश्वत इतनी आम थी कि पेरिस में मुर्दों तक की तदफीन रिश्वत के बगैर मुमकिन नहीं थी। इन हालात में 17 जुलाई 1689 को ऐसा ग्रुप उठा, इसने हाथ में डंडे उठाए और पेरिस की तरफ चल पड़े। हुकूमत ने लोगों को बागी करार दिया और फौज को इन्हें कुचलने के लिए भेज दिया। लेकिन फौज के पहुंचने से पहले ही ये छोटा सा ग्रुप हजारों लाखों की फौज बन चुका था। जब ये पेरिस पहुंचे तो इन्होंने हर उस शख्स की गर्दन उड़ा दी जो दिन में 3 बार खाना खाता था, जिनके बड़े बड़े घर थे। इस इनकलाब में फ्रांस के पसमानदा तबके ने बलाई तबके के वजीरों, मशीरों, सफीरों, ताजरों, सन्नतकारों सबकी गर्दनें उतारकर अब्दी नींद सुला दिया। खजूर ने बादशाह के महल पर हमला किया, बादशाह को बाहर निकाला और सड़कों पर घसीटा और हजारों लोगों के सामने इसे सूली पर चढ़ा दिया, जबकि मलका को 6 बाई 6 फुट के चोटे से मोर्चे में बंद कर दिया।
ये इनकलाब 1792 तक कायम रहा। इसके बाद फ्रांस से बादशाहत हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसे तारीख़-ए-इनकलाब फ्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानती है। दोस्तों, दुनिया की दो जुबानें ऐसी हैं जिनमें कोई भी अभाहम नहीं है, अरबी फ्रेंच। क्या आप जानते हैं फ्रांस के बहुत से ब्रांड्स का नाम इसके शहरों के नाम से रखे गया है। आपने गुइंची के परफ्यूम भी इस्तेमाल किए होंगे, जो पेरिस से लंदन जाने के रास्ते में एक गांव का नाम है, जहां आपको लाहौरियों की कपड़े भी मिलेंगी, जो पहली जंग अजीम में ब्रिटानिया की तरफ से लड़ते हुए इस गांव के पास मारे गए। दोस्तों, आपने अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो अक्सर देखा होगा। ये स्टैचू भी पेरिस में बनाया गया था और इसको लगाया भी पेरिस में गया था। लेकिन अमेरिका ने फ्रांस से कहा, हमें यहां तो आईफल टावर तोहफे में दे दें या स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे दें। फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुर्बानी दी। जहां के लोग बहुत मेहनत करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, मतलब किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। फ्रांस के लोग स्नेल खाना बहुत पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 25,000 टन सालाना स्नेल खाए जाते हैं। दोस्तों, आज परफ्यूम का अगर कोई नाम ले तो हमारे दिमाग में सबसे पहला मुल्क फ्रांस आता है, और आज पेरिस को खुशबू का शहर भी कहा जाता है। लेकिन ये परफ्यूम कब और क्यों ईजाद हुआ, ये सब बहुत कम लोग जानते हैं। 15वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों के अलावा बाकी तमाम लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते थे, जहां तक कि कई महीनों तक नहीं नहाते थे, और ये हाल पूरे यूरोप का था। इन सब से बहुत बदबू आती थी, जबकि मुसलमान साफ सुथरे रहते थे। फ्रांस में यास्मीन के फूल बहुत ज्यादा उगते थे। फ्रांस के लोग इन फूलों को तोड़कर दूसरे मुल्कों को बेचते थे। स्पेन में भी मुसलमानों की हुकूमत थी और मुसलमान खुशबू बनाना जानते थे। जब फ्रांस के लोगों ने कुर्तबा में आकर मुसलमानों से इतर जैसी खुशबू बनाना सीखी और अपने मुल्क में आकर फूलों से खुशबू तैयार करना शुरू कर दी, खुशबू बनाना भी मुसलमानों की ईजाद है, जो बाद में फ्रांस के लोगों ने सीखकर आज दुनिया के सबसे बड़े खुशबू के ब्रांड बना लिए और अरबों डॉलर कमा रहा है। दोस्तों, आज फ्रांस का लिटरेसी रेट 99% है। मतलब इनकलाब के बाद फ्रांस ने सबसे ज्यादा तवज्जो तलीम और इल्म सीखने पर दी, और इस तलीम की वजह से आज फ्रांस दुनिया को जहाज, हेलीकॉप्टर तक बेच रहा है। जो लोग पढ़ने के घर से फ्रांस जाना चाहते हैं तो ये उनका बेहतरीन फैसला है। 70 से ज्यादा इस मुल्क में पब्लिक यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। फ्रांस में यूनिवर्सिटी की कम से कम फीस 243 यूरो से शुरू होती है और 2000 यूरो तक है, जो एक साल की नहायत मुनासिब फीस है। आप डायरेक्टरली यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर सकते हैं और थर्ड पार्टी जैसे मून मास्टर से भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रांस की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, पीसल रिसर्च यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनोबल एल्प्स। दोस्तों, पेरिस शहर जैसा आपको खूबसूरत नजर आता है, लेकिन इसके नीचे एक पूरे सिरार कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहां 60 लाख लोगों की बाक़ियात दफन की गई हैं। हैरानी की बात यह है कि यहां इतने ज्यादा लोग कैसे आए। इस कब्रिस्तान को कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस का नाम दिया गया है। दोस्तों, रोमन अंपायर के दौर में पेरिस एक छोटा सा कस्बा था, जहां एक कब्रिस्तान मौजूद था। कई साल गुजरने के बाद यह कब्रिस्तान फैलता गया। 18वीं सदी ईस्वी में यह फैसला किया गया कि इस कब्रिस्तान को इकट्ठा किया जाए और एक जगह तमाम बाक़ियात दफन की जाएं। उस वक्त की गवर्नमेंट ने पिस्टर्नल खोदकर 60 लाख लोगों की बाक़ियात पेरिस के नीचे दफन कर दी, और इन हड्डियों को अलग अलग डिजाइन बनाकर रखा गया, जैसे कोई म्यूजियम हो। 1815 में इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। दोस्तों, फ्रांस बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसी वजह से टूरिस्ट कंट्री में दुनिया के पहले नंबर पर आता है। चलें, अब आपको दिखाते हैं ऐसा क्या है इस मुल्क में जो 8 करोड़ सालाना लोग विजिट करने आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, आपने अक्सर आईफल टावर तो देखा होगा, जिसे विंस्टनल पेरिस में देखने बहुत ज्यादा जाते हैं। इस टावर का नाम इंजीनियर के नाम से रखा गया है, जिसका नाम गुस्ताव आईफल था।
इस टावर को 1887 से 1899 में तैयार किया गया। इस टावर की ऊंचाई 300 मीटर है। लिफ्ट के जरिए आप इसके ऊपर जाकर पूरे शहर का नजारा ले सकते हैं। पेरिस की नाइट लाइफ तो देखने लायक है। सारी रात ये पूरा शहर जागता है। आप अगर पेरिस जाएं तो लॉरव म्यूजियम का जरूर विजिट करें। इस म्यूजियम में मौजूद आप 30 सेकंड एक आर्टवर्क भी देखें तो आपको तमाम आर्टवर्क देखते हुए दिल लग जाएंगे। आप अगर बीचीज को पसंद करते हैं तो फ्रांस के शहर कैंस का जरूर विजिट करें। एक जमाने में ये गांव था, लेकिन आज ये शहर बन चुका है। अगर आप ओल्ड सिटी देखना पसंद करते हैं तो कोलमास का जरूर विजिट करें, जहां की गलियां और बाजार एक तारीखी मंजर पेश करती हैं। इसके अलावा पैलेस ओवरसेल्स, जो बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। पूरे मुल्क में आपको आर्टवर्क, कल्चर और फैशन बहुत ज़्यादा नजर आएगा। लोअर वैली, जो पेरिस से सिर्फ 2 घंटे पर वाक़या है, इस जगह भी आपको बहुत खूबसूरत पैलेस नजर आएंगे। इस पूरे मुल्क में हिस्टोरिकल बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हैं। शायद यही वजह है कि आध करोड़ लोग सालाना इसका विजिट करने आते हैं। क्या आप जानते हैं, इन आध करोड़ में से 4 करोड़ लोग पेरिस देखने आते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नए आलवेले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।